अगला 1 साल मधु भैया, यहाँ से इस दिवाली से अगली दिवाली तक पैसा कमाने का समय है या पैसा लगाने का समय है? अनिल भाई, दो तीन बात पहले मैं बोलना जी चाहूँगा। जी। फर्स्ट ना, ये जो रिटेल का जो बूम है ना अनिल भाई, फर्स्ट टाइम ये इक्विटी एज एन एसेट क्लास इंडिया में 75 साल के अपने इंडिपेंडेंस से ना, ये 2-3 साल में इक्विटी एज एन एसेट क्लास उभर के आया है। मैं आपको अभी बता रहा था इनफॉर्मली, मैं कोई फंक्शन में गया था, मैंने किसी को सुज़लॉन का शेयर दिला दिया, उसने तो 5-6 रुपये में खरीद लिया, अभी 80 रुपये भाव हो गया, मैं तो मेरा बेच बाज के निकल गया, राइट। उसके घर में शेयर रह गया, और उसके घर में शेयर रह गया तो पड़ोसी परेशान है उसका। पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी परेशान है कि उसके घर में नई गाड़ी आ गई, उसका नया घर बन रहा है। बोले ये कैसे हो गया? मेरा धंधा तो बराबर नहीं चल रहा है, पर तेरे घर तेरे पास सब कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब वो पड़ोसी को पता चल रहा है ना, तो वो पड़ोसी है जो अभी आ रहा है मार्केट में पैसा लगाने के लिए कि अभी मेरे को कमाई लेने का है, राइट। तो हमको ये मालूम नहीं कितने पड़ोसी बाकी है अभी। तो दैट इज द पॉइंट नंबर वन, पड़ोसी बाकी है, व्हिच इज पड़ोसी बाकी है, मतलब वो व्हिच इज द रीजन व्हाई नीलेश भाई बोल रहे हैं ना कि 500,000 पॉइंट घटता है बाजार, तो लोग डेस्परेटली आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिस्कशन वी आर हैविंग अनिल, अभी भी सिर्फ 5% सेविंग ही इक्विटी में आए हैं ओवरऑल सेविंग का। ऐसा नहीं कि 95% सेविंग आ गए इक्विटी में, अभी सिर्फ 5-6% ओवरऑल सेविंग का इक्विटी में आया है, राइट। तो दैट इज पॉइंट नंबर वन। तो मुझे लगता है कि ठीक व्हाट कैन रियली मेक दिस करेक्शंस मीनिंगफुल, कि कल कोई बड़ा कोई ग्लोबल डेवलपमेंट हो जाए, अमेरिका का डेटा एकदम खराब हो जाए, 2008 के जैसा कोई वहाँ पे सिचुएशन बन जावे ग्लोबली, तो फिर माहौल खराब हो जाएगा और फिर इन पब्लिक का पैसा लगेगा। मुझे नहीं लगता है 2-5% के करेक्शन में ये जाने वाले हैं, और ये पहली बार नहीं देख रहे हैं अपन 2-5% का करेक्शन। तो दैट इज द पॉइंट नंबर वन। द पॉइंट नंबर टू अबाउट दिस अर्निंग ग्रोथ ना, अभी देखो इलेक्शन खत्म हुआ है अनिल भाई, इलेक्शन के टाइम में कोई खर्चा करती है क्या सरकार? कोई नहीं करता। अभी दूसरा इलेक्शन चालू है, मुझे लगता है लेट अस गिव इट 1 or 2 quarters मोर टू सी हाउ द नंबर्स आर पैनिंग आउट बिफोर प्रिडिक्टिंग कि ये इंडिया स्टोरी खत्म हो रहा है और अर्निंग ग्रोथ खत्म हो रहा है। ऑब्वियसली सम सेक्टर्स में है जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है, वहाँ पे जो अर्निंग ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे 100% मार्केट पनिश भी कर रहे हैं ना, राइट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक देर आर 2 पैरेलल मार्केट्स इन वन मार्केट अनिल भाई। एक बाइंग का मार्केट है और दूसरा सेलिंग का मार्केट है। आप अगर बाजार में व्यू बना के पहले से निकलोगे ना कि मंदी है, तो आप अच्छे शेयर कभी ले नहीं सकोगे। Correct. और दूसरा वाइसे वर्षा, अगर आप ये व्यू बना के लगोगे कि तेजी है, तो आपके ओवर वैल्यूएशन वाले शेयर भी बिकेंगे नहीं। मैं तो देख रहा हूँ आजकल सबको एक साथ एग्जीक्यूशन करना है। आई विश वी कैन टॉक अबाउट इंडिविजुअल कंपनीज। आई एम नॉट बीन एक्सपायर्ड, मैं खुद बेच रहा हूँ 6 महीने से। आपको कितनी बार बोला हूँ कि अनिल भाई अपने एकदम जहाँ ओवर वैल्यूएशन है अपने बेच रहे, पर लास्ट 3 दिन में ऐसा लग रहा है शेयर लेने का है। अब लेने का, हाँ 50-50% घट गया, कितने सारे शेयर लेने का लगता है। तो मैं बोला मैं तो व्यू बनाना ही नहीं चाहता हूँ बाजार का, जो होएगा होएगा, अनलेस आई हैव ए व्यू कि मार्केट 5,000-7,000 पॉइंट निफ्टी घट जाएगा ना, तो उस व्यू का मतलब है 500 पॉइंट निफ्टी में मैं क्या बाजार का व्यू बनाऊं? तो स्टॉक पे फोकस हाँ, मैं स्टॉक के ऊपर फोकस करूँ ना, प्रिपरेशन करके रखो। कोई एक्सीडेंट होता है, बाजार चांस देता है 40-50%, एक हफ्ते में घट जाता है शेयर। करेक्ट। क्या व्यू का वैल्यू मेरे को बताओ। ठीक बात है। सुनील जी, इस दिवाली से अगली दिवाली पर 1 साल में पैसा बन जाएगा, ऊपर होंगे हम मार्केट? नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विद मधु। मुझे नहीं लगता निफ्टी में कुछ ज़्यादा है ना जगह है नीचे जाने की। आई थिंक बैंकिंग एज अ सेक्टर इज नॉट परफॉर्म। मुझे लगता है बैंकिंग विल बी द सेक्टर विच विल सपोर्ट द मार्केट सिग्निफिकेंटली। आप लास्ट 3-4 दिन में भी देखिए, बड़ी बैंक्स है, HDFC है, ICICI, SBI गिर ही नहीं रहे। करेक्ट। और जहाँ ओवर वैल्यूएशन है वहाँ गिरना एकदम ही वाइज था। मुझे लगता है पॉजिटिव रिटर्न बनेंगे। और आई कम्प्लीटली एग्री विथ मधु कि अगर आपको रिटर्न को एनहांस करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा दुर्घटना का। और साल में तो अनिल जी अपने को तो 5-6 कंपनियां ही चाहिए ना। हमको रोज थोड़ी 5-6 कंपनियां चाहिए, हम थोड़ी ट्रेडर है। अगर 5-6 कंपनियां अपने को 30-40% दे गई तो पोर्टफोलियो, अगर निफ्टी 12% बढ़ा है, पोर्टफोलियो 16-17% बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर श्योर हो गए, दे आर हैप्पी। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड
कोई भी अच्छे इन्वेस्टर को आप बोलो 15-16% रिटर्न आएगा, बोले हम खुश हैं, क्योंकि लास्ट अगर 3 साल में मेरा 2 गुना 3 गुना पैसा हो गया है और अगले 5 साल में मेरा पैसा डबल हो सकता है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स आर हैप्पी। तो आई थिंक वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट अवेयर। ये बहुत सारी कंपनियों में है ना, बिना वैल्यूएशन, बिना फंडामेंटल के बहुत सारा कबाड़ा हो रहा है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज समथिंग विच वन हैज टू अवॉइड। सो आई कंप्लीटली एग्री विद मधु कि एक मार्केट नहीं है, 2 मार्केट है। लेकिन क्या होता है ना, आप स्क्रीन के सामने बैठते हो ना, तो भागते हुए में ही आपका ध्यान जाता है, जो धीरे धीरे चल रहा है उसमें ध्यान जाता ही नहीं। सही बात, एक्साइटमेंट वही है। आपको अगर कोई बोलेगा टिप दो, उनको बोलेंगे ना HDFC बैंक ले लो, बोले वो तो ठीक है, कोई फास्ट वाला बताओ। मतलब इसके लिए थोड़ी अनिल जी आपको फोन किया है, कोई फास्ट वाला हमको भी पता है, कोई वो वाला बताओ जो हमको नहीं पता है सबको। सबसे खराब कारण अनिल भाई मैं बोला बाजार का ये है ना, ये आपने जैसे बोला 5 साल में इतना पैसा बना है लोगों को, सबके दिमाग में वही एक्स्ट्रापोलेट है, बाबा जी का दिवाली है क्या? अगर 30-30% पर यहाँ रिटर्न बन जाए तो सारे व्यापारी मूर्ख है ना, जो 18% ROE करने के लिए वो अपना धंधा चला रहे हैं। सब अपने ही होशियार हो गए ना शेयर बाजार वाले, कि हम 30% कमा लेंगे और व्यापारी 18% कमाएगा, और इन्वेस्ट कर रहे हैं वो व्यापारियों के धंधे में। और इन्वेस्ट हम उनका डेरिवेटिव खरीद रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम उससे डबल पैसा कमाते ही जाएंगे। तो ये क्या है, मॉडरेशन इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज एक्चुअली द की।